मेरा नाम संयम है। आज की कक्षा का मैं आपका अध्यापक हूँ। आज हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के संबंध में चौथी कक्षा के लिए मिल रहे हैं। आज के विषय में हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वक्ता का क्या साधारण स्वरूप होता है, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि उस वक्ता के स्वरूप के अंतर्गत आने वाले विषय में ये दो प्रकार के जो नए होते हैं उन्हें किस तरीके से समझा जाता है। सबसे पहले जब तक सब लोग जुड़ जाते हैं हम पाठ कर लेते हैं, जो कोडरमल जी कृत पाठ और हमारे अमृतचंद्राचार्य कृत जितने श्लोक हमारे हो गए हैं उन सबका हम पाठ कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपके पाठ आ गया है। परम पुरुष निज अर्थ को सुधी हुए गुण वृंद, आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। वाणी बिन बैन ना बने, बैन बिना बिन नैन, नैन बिना ना बान बने, नमो वाणी बिन बैन। गुरूर भावे आप पर, तारक वारक पा, सुर गुरु गावे आप पर, हारक वाच कला। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन ली, मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छी। चलिए आगे चलते हैं और श्लोक का एक बार, जितने 3 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं उनका एक बार पाठ कर लेते हैं। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरवेधानं, सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। वर्षा जी तीसरा पढ़िए। आ रही है आपकी आवाज? अरे हाँ, म्यूट ही था, सॉरी। लोकत्रयेकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन, अस्माभिरूपोऽध्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्धयुपायोऽयम्। बहुत बढ़िया। नीचे की लाइन बस मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक भी है। अस्मात् भिरूपोध्रियते होना चाहिए, उसका वो आधा द मिसिंग है। अस्माद्भिरूपोध्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। चलिए, तो 3 श्लोक तक हमने विषय पढ़ लिया है। देखिए बात कहां से चालू है। मैं एक बार म्यूट कर देता हूं सबको। हाँ हाँ, तो देखिए बात कहां से चालू हो रही है। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये कौन से अनुयोग का ग्रंथ है। ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। अब चरणानुयोग के ग्रंथ कितने टाइप्स के होते हैं, ये कोई मुझे बता सकता है? चरणानुयोग के जितने भी अपने ग्रंथ हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? कोई बता रहा है? अच्छा चलो, चरणानुयोग के अपने जितने भी ग्रंथ हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है श्रवण। हाँ बोलिए श्रुति जी। श्रुति जी, श्रुति जी का हैंड रेज हुआ था? नहीं, अच्छा चलिए। चरणानुयोग के ग्रंथ मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक श्रवणाचार और दूसरा श्रावकाचार। मूलाचार, भगवती आराधना, ये सब ग्रंथ श्रवणाचार के ग्रंथ हैं। लेकिन जैसे रत्नकरण श्रावकाचार, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमित गति श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, ये सब श्रावकाचार के ग्रंथ हैं। आज हमारे पास में श्रावकाचारों में तकरीबन 34 ग्रंथ अवेलेबल हैं। टोटल यदि हम काउंट करें तो श्रावकाचारों में इतने सारे ग्रंथ हमें अवेलेबल हैं। और हम लोग सब कौन है?
हम लोग सब श्रावक हैं, तो श्रावक होने की दृष्टि से हमें कम से कम एक का तो पाठ होना ही चाहिए, एक की तैयारी तो होनी चाहिए। तो ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का सौंदर्य क्या है? ये जो पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ हमने चुना है, इसका सौंदर्य क्या है? तो इसका सौंदर्य है निश्चय व्यवहार। अधिकतर श्रावकाचार आपको निश्चय व्यवहार की दृष्टि से लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ज्ञानानंद श्रावकाचार में आपको निश्चय व्यवहार का वर्णन मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में दिया हुआ है। अन्यत्र स्थानों पर आपको ये बहुत कम प्रयोग में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस ग्रंथ की स्टार्टिंग अनेकांत से हुई है, क्योंकि अनेकांत में अलग अलग प्रकार के धर्मों को मिलाकर के बात की जाती है। तो ऐसे ही एक जो हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, उस जिनवाणी को पढ़ने के दो एंगल हैं। उसमें जिस तरीके से बात आती है उसको एक्सप्लेन करने के दो एंगल हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। तो आज का विषय जो हमारी चौथे श्लोक का विषय है, उसमें हम इसी निश्चय व्यवहार के आधार से बात करेंगे। सुलभ भैया ने आपको पिछली कक्षा में चौथे श्लोक का वाचन और सामान्य अर्थ बता दिया था, फिर भी हम एक बार उस श्लोक को पढ़ते हुए उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि कोई आप में से श्लोक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो वो हैंड रेज कर दे, तो मैं एक लाइन पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, फिर मैं दूसरी लाइन पढ़ता हूं, उसके बाद आप बोलिएगा। एनीवन इंटरेस्टेड? ओह, कल्पना जी, ग्रेट। कल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस भैया जी। अच्छा, मधु जी भी पढ़ेंगी? तो चलो एक लाइन कल्पना जी से रिपीट करवाते हैं और एक लाइन मधु जी से रिपीट करवाएंगे, ठीक है? चलिए कल्पना जी, फर्स्ट लाइन के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा। पढ़िए। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मधु जी, नीचे वाली लाइन आपको रिपीट करनी है। यस। व्यवहार निश्चय ज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम्। व्यवहार निश्चय क्या प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। वंडरफुल, वंडरफुल, आप लोग तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और इसके शब्दों पर बात करते हैं। देखिए, संस्कृत थोड़ी सी हमको आनी चाहिए। ये श्लोक क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी संस्कृत अपने को समझ में आनी चाहिए, उसकी दृष्टि से मैं कुछ कह रहा हूं। देखिए, ये जो लास्ट में फर्स्ट लाइन के एंड में आपको दिख रहा है दुर्बोधाः, और ऐसे ही निश्चयज्ञाः, ये दोनों मैचिंग मैचिंग दिख रहे हैं ना? मैचिंग मैचिंग होने से व्यवहार निश्चयज्ञ, इसको कहते हैं हम नाउन, या जिसको अपन हिंदी में कहते हैं विशेष्य। और दुर्बोधा वाला जो पूरा का पूरा पद है, मुख्योपचार से लेकर दुर्बोधा, ये है एडजेक्टिव। तो वो नाउन का ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं वो? देखो, बहुत ही सरल भाषा में कह रहे हैं, व्यवहार निश्चयज्ञाः, मतलब जो व्यवहार और निश्चय को जानते हैं। क्या करते हैं वो? प्रवर्तयन्ते। प्रवर्तयन्ते मतलब प्रवर्तन करते हैं, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना, बालबोध पाठमाला भाग 1 में तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ी है हमने। किसी को याद आ रही है वो परिभाषा? हाँ, धर्म तीर्थ का। यस भैया जी, याद है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, समोशरण आदि में विभूतियों से युक्त होते हैं, तथा जिनके तीर्थंकर नामकरण का महान पुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो हमने फर्स्ट लाइन क्या बोली कि जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तो वास्तव में धर्म तीर्थ का उपदेश वही दे सकता है जो व्यवहार और निश्चय को अच्छे से जानता है। तो सर्वज्ञ भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं, तो वो तो सब जान ही रहे हैं। लेकिन हमारे जितने गुरु हैं, जितने आचार्य हैं, जितने भी हमारे और ग्रंथों के लेखक हैं, जितने भी और लोगों ने ग्रंथों को लिखा है, उन सब के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ बताई जा रही है, और वो है व्यवहार निश्चयज्ञाः, मतलब जो व्यवहार और निश्चयज्ञ हैं, अर्थात व्यवहार और निश्चय के जानकार हैं। प्रवर्तयन्ते, वो प्रवर्तन करते हैं, वो बिल्कुल मजे से धर्म का स्वरूप हम तक बताते हैं। किसका प्रवर्तन करते हैं? तो तीर्थम,
तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तो तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले को क्या कहते हैं? तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। तो इसीलिए हम किस किस को तीर्थंकर कह देते हैं? देखो, हम इसीलिए जो हमारे तीर्थंकर हैं उनको तो तीर्थंकर कह देते हैं, जैसे 24 तीर्थंकर हैं। उसके अलावा और कौन कौन है? जो सामान्य केवली, जिनकी गंध कुटी लगती है, वो भी तीर्थंकर है। क्यों? क्योंकि वो भी निश्चय व्यवहार रूप तीर्थ का उपदेश देते हैं। इस दृष्टि से वो भी तीर्थंकर हो गए। और कौन तीर्थंकर हो जाएगा? फिर जितने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, धरसेनाचार्य की प्रेरणा से, पुष्पदंत भूतबली से लेकर आज तक के, अभी हम संयम प्रकाश पढ़ रहे हैं, ये सब कौन है? ये सब व्यवहार निश्चयज्ञाः, ये व्यवहार और निश्चय के जानकार है। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई है क्या व्यवहार निश्चय का जानकार? हाँ है, इतने सारे पंडित हुए हमारे, दीपचंद जी शाह कासरीवाल, टोडरमल जी, बनारसीदास जी, जयचंद जी छाबड़ा, कितने, सदा सुखदास जी, कितने सारे हमारे लेखक हुए हैं। तो ये सब भी क्या कहलाएंगे? परंपरा से तीर्थंकर कहलाएंगे। तो कहने का मतलब इतना है कि ये सब तीर्थ का उपदेश कर रहे हैं। तो वास्तविक तीर्थ का उपदेश कौन कर रहा है? तो वो सर्वज्ञ देव। कोई कुछ कह रहा है शायद, एक सेकंड, मुझे म्यूट कर देता हूं। हाँ, चलिए, क्या बात थी? हाँ, तो तीर्थंकर हैं ये सब। तो असली तीर्थंकर अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, इस तरीके से हम बात करते हैं ना। तो असली तीर्थंकर तो कौन है? तो सिद्ध अरहंत परमात्मा ही असली तीर्थंकर हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो अपने को बात समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए। जगती का मतलब क्या होता है? जगत में। जगत में, तो जगत में जो तीर्थ का उपदेश करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? वे सबको हम तीर्थंकर कहते हैं। तो उस दृष्टि से निश्चय व्यवहार तीर्थंकर के माध्यम से आप सबको घटा सकते हैं। ठीक है, अब जो व्यवहार निश्चय को जानने वाले हैं वो वास्तव में कैसे वस्तु को जानते हैं? तो जितने भी शैतान बच्चे हैं, जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन सब की बात को निरस्त कर देते हैं, उन सब की बात को खत्म कर देते हैं। कैसे? मुख्य और उपचार के द्वारा। तो एक बार ऊपर के शब्द देख लीजिए, मुख्य, उपचार, विवरण। अर्थात मुख्य मतलब जो जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली, उसको मुख्य कहते हैं। उपचार, जिसको हम डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, उसको उपचार कहते हैं। विवरण का मतलब होता है विवेचन, कथन, टू से समथिंग, उसको विवरण कहते हैं। निरस्त, निरस्त मतलब जहां सारी की सारी शंकाएं निरस्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। दुस्तर, दुस्तर मतलब होता है बहुत ही जिद्दी। दुस्तर का मतलब क्या होता है? वेरी मिस्चीवियस, वेरी मिस्चीवियस। दुस्तर हो गया। विनय का मतलब होता है शिष्य, विनय शब्द का मतलब शिष्य होता है। दुर्बोधा मतलब उसकी गलत, मिथ्या बुद्धि। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो किसी भी प्रकार से किसी भी एक बात को पकड़ के टीचर का गला पकड़ लेते हैं। तो समझदार टीचर अपने आप का गला कैसे छुड़ाता है? तो वो ऐसे छुड़ाता है, वो कहता है बेटा जो आप बात कह रहे हो वो उपचार से है, मैं जो पढ़ा रहा था वो मुख्य है, इसीलिए दोनों की बातें बराबर हो गई। ऐसा क्लासरूम में बहुत बार होता है कि नहीं होता है? बच्चे बहुत चीख रहे होते हैं, सर ये आपने गलत बता दिया, सर वो गलत हो गया, वो टीचर तो ये कह रहे थे, आप ये कह रहे हो, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन बच्चों को शांत करने के लिए एक समझदार टीचर टीचरों में गलतियां नहीं ढूंढता है, बातों में मुख्य व्यवहार को बता देता है, जिससे बच्चों को सब बात समझ में आ जाती है। अरे भैया, ये श्लोक सबको समझ में आया कि और डिफिकल्ट हो गया? वर्षा जी, समझ में आया जी? हाँ चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो देखिए है ना कितना इंटरेस्टिंग और कितना बढ़िया श्लोक है। तो सीधी सी बात यहाँ कही है कि हमें कैसा होना चाहिए? व्यवहार और निश्चय का जानकार होना चाहिए, तभी जगत में तीर्थ का प्रवर्तन किया जा सकता है। और ये व्यवहार निश्चय क्या करते हैं? तो ये मुख्य और उपचार के माध्यम से
जिनवाणी का विश्लेषण करते हैं, वर्णन करते हैं, जिससे जितने भी विरोध हैं, जितने भी एकांत हैं, जितने भी सर्वथावादी हैं, उन सब की बातों का खंडन किया जा सकता है। तो ये मैं जितना जितना पुरुषार्थ सिद्धियोपाय को पढ़ रहा हूं, उतना उतना मुझे आप्तमीमांसा ग्रंथ याद आ रहा है। आत्ममीमांसा ग्रंथ के बारे में सुलभ भैया ने अभी 2-3 दिन पहले बात भी की थी। आत्ममीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है? समंत भद्राचार्य ने। बिल्कुल इसी टोन में वो भी बात कर रहे हैं, सारी बातें वो भी इसी टोन में कर रहे हैं, तो आपको इसका एक अलग मजा आएगा, एक बहुत ही अलग टेस्ट है। अच्छा, एक बात सोचिए कि इतनी सारी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये वक्ता का लक्षण बताना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे श्रावकाचार चालू कर देते कि जो श्रद्धावान, विवेकवान, चारित्रवान होता है वो वास्तविक श्रावक होता है। ये निश्चय व्यवहार लाने की क्या जरूरत है? तो निश्चय व्यवहार लाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये काम कुंद कुंदाचार्य ने किया था। कौन सा काम किया था? निश्चय व्यवहार का जितना भी वर्णन अमृत चंद्राचार्य कर रहे हैं, उस सारे वर्णन का जो आधारशिला है वो कुंद कुंदाचार्य का समयसार नाम का ग्रंथ है। समयसार की 7वें नंबर की गाथा में सबसे पहले निश्चय व्यवहार वर्ड इंट्रोड्यूस हुए थे, और अभी इसके बाद में जो हम 5वें नंबर की का श्लोक पढ़ने वाले हैं, वो बिल्कुल समयसार की गाथा नंबर 11 का कॉपी है। जो अभी हम 5वें नंबर का पढ़ने वाले हैं, उसमें कॉपी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आपको मिल जाएंगे समयसार की गाथा नंबर 11 के साथ। तो एक बार उसको भी देख लेंगे अपन भले ही। चलिए, तो अब देखिए, निश्चय व्यवहार वर्ड अब हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो निश्चय का मतलब क्या होता है और व्यवहार का क्या मतलब होता है? तो देखिए, आपको बुक में भी पढ़ने को मिल जाएगा, और यहां सीधे से शब्दों में ये बात बताई जा रही है। ग्रंथ कौन सा है? नियमसार। नियमसार नाम के ग्रंथ में 38 नंबर की गाथा की टीका में आचार्य देव कह रहे हैं, निश्चय का मतलब होता है स्वाश्रितः, और व्यवहार का मतलब होता है पराश्रितः। अच्छा ठीक है, मुझे कोई बता सकता है यहाँ स्वाश्रित वर्ड का क्या मतलब है और पराश्रित वर्ड का क्या मतलब है? एनीवन? हाँ, यस भैया जी, स्वाश्रित तो जो स्वयं ही हैंड रेज, एक मिनट हैंड रेज करके बोलिए तो ज्यादा क्लियरली हम बात कर पाएंगे। अभिलाषा जी बोल रही हैं, बोलिए अभिलाषा जी। स्वाश्रित यानी स्व के आश्रय से। सॉरी, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। स्वाश्रित यानी स्व के आश्रय से, स्वयं से, और हाँ। पराश्रित पर के अवलंबन से, मतलब पर के द्वारा जो भी हो। तो स्वाश्रित में क्या क्या आएगा? स्व में सपोज देखिए, मैं मानू स्व मतलब जीव द्रव्य, ठीक है? तो जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या आएगा? दर्शन, आनंद, सुख सब। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्षा जी भी कुछ कह रही हैं, वर्षा जी भी से भी सुनते हैं, बोलिए वर्षा जी। स्वश्रित में आत्मा का आश्रय लेना है, तो उसके गुणों का आश्रय हमें लेना है। और पराश्रित में देवशास्त्र गुरु। एक सेकंड, दो वर्षा जी हैं और दोनों बोल रही है। अब हाउ डू आई डिफरेंशिएट? अच्छा, जिन्होंने हिंदी में अपना नाम लिखा है और जिन्होंने इंग्लिश में अपना नाम लिखा है, तो अभी पहले मैं जिन्होंने इंग्लिश में अपना नाम लिखा है वो बोलिए। तो आश्रित मतलब स्वयं आत्मा के आश्रय से जो व्यवहार वो होती क्रिया, कथन होता है, जो वर्णन होता है। पराश्रित मतलब देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेके जो व्यवहार होता है, कथन होता है, व्यवहार की क्रिया करते ना, पूजन। पराश्रित कहने पे सब पर आ सकते हैं, सिर्फ देवशास्त्र गुरु ही नहीं। जब हम कर्मों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, जब हम अपने मम्मी पापा की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, जब हम देश के बारे में बात कर रहे हैं, विश्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब कुछ पराश्रित हो जाता है। और जब हम सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी आत्मा के अंदर जो भी हमारा है उसको अपना कह रहे हैं, उसको स्वाश्रित कहा जाता है। इसको बताने के लिए देखिए, तत्वार्थ सूत्र का एक बहुत अच्छा सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र का 5वें अध्याय का सूत्र है, वो कहता है गुण पर्यायवद द्रव्यम। क्या है सूत्र? गुण पर्यायवद द्रव्यम। तो द्रव्य कैसा होता है? तो गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। तो एक द्रव्य को उसके गुणों पर्यायों के माध्यम से कहना, उसको निश्चय कहते हैं। और
किसी भी एक द्रव्य को अन्य द्रव्य के माध्यम से कहना, उसको व्यवहार कहते हैं। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि निश्चय व्यवहार के जब भेद प्रभेद पढ़ाए जाते हैं ना नए चक्र के आधार से, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग और भी कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। तो दो अलग अलग परिभाषाएं फेमस हैं निश्चय व्यवहार की। पहली परिभाषा तो ये जो आपकी स्क्रीन पर है वो है स्वाश्रितो निश्चयः, और दूसरी परिभाषा पराश्रितो व्यवहार। दूसरी परिभाषा जो है वो है अभेद को निश्चय कहते हैं और भेद को व्यवहार कहते हैं। क्या बोला? अभेद को निश्चय कहते हैं और भेद को व्यवहार कहते हैं। तो अब आत्मा को ज्ञान वाला कहना, तो अब हमने ज्ञान का भेद नहीं किया, आत्मा और ज्ञान को एक कर दिया, तो ज्ञान वाला आत्मा, इस दृष्टि से ये सेंटेंस जो है वो बन जाएगा निश्चय का वाक्य। और फिर हम कहें आत्मा में ज्ञान गुण होता है, तब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, भेद कर दिया। तो भेद करने पर जब किसी बात को कहा जाता है तो उसको व्यवहार कह देते हैं। तो आत्मा का द्रव्य और उसका गुण, इनको अलग अलग रख के बात करेंगे तो वो व्यवहार हो जाएगा, और इन दोनों को एक करके बात करेंगे तो वो ही निश्चय हो जाएगा। अब जल्दी से कौन मुझे परिभाषा बताएगा? दो परिभाषाएं बतानी है आपको निश्चय की। निश्चय की दो परिभाषाएं हैंड रेज करके। हाँ, ये जिनका नाम ये 088 करके लिखा हुआ है, 088EF89E, बोलिए। आप अनम्यूट हैं, बोलिए। बोलिए ना माता जी। अब निश्चय की दो परिभाषा है। स्वाश्रितो निश्चयः, जो आत्मा स्थित है, जो स्व के आश्रय है, वह निश्चय है, और जो पर की अपेक्षा से कथन किया जाता है वस्तु का, वो व्यवहार है। दूसरा, अभेद को निश्चय कहते हैं, जो अभेद रूप कथन करता है वह निश्चय है, और जो भेद रूप कथन करता है, भेद सिद्ध वस्तु को जानते हैं, वो व्यवहार है। सरोज माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बार में ही आपको वो बात ख्याल में आ गई। आई एम सो ग्लैड। चलिए, तो बहुत अच्छे से हमको ये पहला जो चौथे नंबर का श्लोक है, मैं आशा करता हूँ सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसमें कोई किसी को कोई और पूछना है? अच्छा, मैं पूछता हूँ, बताओ दुस्तर का क्या मतलब होता है? दुस्तर वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी कह सकता है। हाँ, वेरी गुड। दुस्तर मतलब होता है जिद्दी। अच्छा, विनय का क्या मतलब होता है? शिष्य होता है। वेरी गुड, विनय का मतलब शिष्य होता है। वेरी गुड, विनय का मतलब शिष्य। अच्छा, निरस्त का क्या मतलब होता है? नाशक। अरे वाह, नाश करने वाला, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सिर्फ जो ऊपर की लाइन है वो आपको हिंदी में मुझे बतानी है। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधाः। इस लाइन का अर्थ राहुत जैन के नाम से जो मम्मी जी हैं वो जवाब देंगे। बोलिए। मुख्योपचार का विवरण, इसके हिंदी में अर्थ बताना है? जी जी हाँ माता जी। मुख्य और उपचार के कथन से जो शिष्यों का ज्ञान को हरे, ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस दृष्टि से वही व्यक्ति जो शिष्यों के अज्ञान को मुख्य और उपचार के माध्यम से नष्ट कर सकता है, वही जगत में तीर्थ का प्रवर्तन कर सकता है, और ऐसे ही व्यक्ति को व्यवहार निश्चयज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो आचार्य ने खुद अपने आप को ये अपना स्वरूप बताया है कि मैं कौन हूं, मैं व्यवहार और निश्चय का जानकार हूं। ये ज्ञान मुझे कुंद कुंदाचार्य से मिला है, और इसी के आधार से मैं ये श्रावकाचार नाम का ग्रंथ लिख रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय नाम का ये श्रावकाचार का ग्रंथ लिख रहा हूं। बस यही कसम उन्होंने दूसरे नंबर के छंद में, तीसरे नंबर के छंद में, सॉरी, तीसरे नंबर के श्लोक में उन्होंने यही कसम खाई थी कि मैं पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय को बताऊंगा। तो अब देखो, उन्होंने यही कहा कि निश्चय व्यवहार का जो जानकार है वही पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय जैसे ग्रंथ को बता सकता है। तो चलो अब अपन भाग करके चलते हैं 5वें नंबर के श्लोक के पास। कौन पढ़ना चाहेगा ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन? भैया कोई है? हाँ, अरे वाह, वर्षा जी ने हैंड रेज किया है। और भी कोई हो तो वो हैंड रेज कर लीजिएगा तब तक।
इंग्लिश वाला नाम वर्षा जी का है। फर्स्ट लाइन वर्षा जी आप, और राहुत जैन के नाम से जो मम्मी जी हैं सेकंड लाइन आप बोलना, ठीक है। निश्चयमेह भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम। वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर और बहुत साफ। राहुत जैन के यहाँ से, भूतार्थ बोध विमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, नहीं तो बहुत सुंदर पढ़ा है आपने, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसको एक बार देख लेते हैं, ये भी बहुत ही सरल श्लोक है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। एक बार और बोलूं क्या फिर से? हाँ बोलिए। भूतार्थ बोधि विमुखा प्राह सर्वोपि संसारः। बहुत बढ़िया, ये प्रायः इतना सा, बाकी सर्वोपि तो सही हो गया है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये समय सार की गाथा नंबर 11 का कॉपी है, ठीक है। वो प्राकृत में लिखी है, ये संस्कृत में लिखी है, इतना सा अंतर है। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, निश्चयम इह भूतार्थम, अर्थात यहाँ निश्चय ही भूतार्थ है। व्यवहारम वर्णयन्ति अभूतार्थम, और व्यवहार क्या करता है, वो अभूतार्थ का वर्णन करता है। तो ऊपर की लाइन का पूरा अर्थ क्या हो गया, निश्चय भूतार्थ का वर्णन करता है और व्यवहार अभूतार्थ का वर्णन करता है, ठीक है। देखो नीचे की लाइन क्या कह रहे हैं, भूतार्थ बोध विमुखा, तो जो जीव भूतार्थ के बोध अर्थात ज्ञान से रहित है, विमुख है, उसने अपना मुंह बिल्कुल उल्टा कर लिया है, वो भूतार्थ को नहीं देख रहा है, ऐसा कौन है, सर्वोपि संसारः प्रायः, उस व्यक्ति का या ऐसी परिस्थिति में सब कुछ संसार ही है। समस्त सारा कुछ जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सब संसार की संसार में ही रहेगी। आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप स्वर्ग तक तो चले जाएंगे, लेकिन मोक्ष जाने की बात नहीं बनेगी। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बार और अच्छे से इस श्लोक के एक एक वर्ड को देख लेते हैं। इह शब्द का मतलब होता है यहाँ, यहाँ मतलब इस संसार की बात नहीं हो रही है, यहाँ मतलब अभी जो निश्चय व्यवहार की बात ऊपर वाले श्लोक में बताई थी, उसी बात को अब हम यहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इह का मतलब होता है यहाँ इस प्रकरण में, इस श्लोक में। क्या है भैया इस श्लोक की का सौंदर्य क्या है, वो कह रहा है निश्चयम भूतार्थम वर्णयन्ति, निश्चय भूतार्थ को कहता है, व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयन्ति, व्यवहार अभूतार्थ को कह रहा है। तो निश्चय वर्ड का ऊपर हमने मतलब देखा था मुख्य, व्यवहार का अर्थ देखा था गौण, उपचार। तो अब उसी वर्ड्स को आप यहां यूज करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी बात। जब हम निश्चय को स्वाश्रित करके देखते हैं तो वो भूतार्थ हो जाता है। कैसे भैया, हमें अपना कल्याण करना है या क्लास में बैठे सारे लोगों का कल्याण करना है? तो सबको अपना अपना कल्याण करना है, किसी को किसी का कल्याण नहीं करना है। तो सबको अपना अपना जो कल्याण करना है, तो इसीलिए सबका जो स्वयं का आत्मा है वो ही उसका निश्चय है, वो ही उसके आश्रय से रहता है, इसीलिए उसी को उसका भूतार्थ कह दिया जाता है। और जो भी उसका भूतार्थ नहीं है, अब जैसे आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना था और हमको पढ़ाने का मन हुआ, तो अब हम दोनों के बीच में जो ये संबंध बना है वो क्या है, वो है व्यवहार। कौन सा व्यवहार हो गया, तो उपचार से इसको स्टूडेंट टीचर का व्यवहार कह देते हैं। अब लेकिन सच में देखो तो सारे के सारे जितने भी शब्द हैं, जितनी भी व्याख्या है, वो सब सर्वज्ञ ही जानते हैं। तो न तो हम स्टूडेंट हैं, न तो हम टीचर हैं, ना आप स्टूडेंट हैं, ना आप टीचर हैं, ना हम स्टूडेंट हैं, ये कोई व्यवहार ही नहीं है।
लेकिन फिर भी जब कुछ पढ़ना है हमको, किसी की सुन रहे हैं, तो बस मुंह से बोलने वाला हो जाता है टीचर और कान से सुनने वाला हो जाता है स्टूडेंट। तो इस दृष्टि से ये व्यवहार चलता है, लेकिन वास्तव में आप भी अपने ही कल्याण के लिए सुन रहे हैं और हम भी अपने ही कल्याण के लिए बोल रहे हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम सब निश्चय के पीछे ही भाग रहे हैं। तो हम सब निश्चय को ही भूतार्थ कहते हैं, व्यवहार को अभूतार्थ कहते हैं। ऐसा उस गाथा में भी कहा था, जिसको यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने भी बताया। अब वो इसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो भी लोग निश्चय के ज्ञान से रहित हैं, भूतार्थ बोध विमुख, जो निश्चय के ज्ञान से रहित हैं, प्रायः सर्वोपि संसार, वो सब कुछ वास्तव में संसार ही है। तो वो विचार भी संसार है और वो व्यक्ति भी संसारी है। क्या बोला? भूतार्थ बोध से विमुख विचार भी संसार है और भूतार्थ बोध से विमुख व्यक्ति भी संसारी है। समझ आ गई आपको बात? तो वास्तविकता इतनी सी है कि निश्चय यदि हमने नहीं समझा तो व्यवहार हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला है। ये बात अमृतचंद्राचार्य भी कह रहे हैं, टोडरमल जी ने भी इसी बात को कहा है, और अमृतचंद्राचार्य जिनको अपना परम गुरु मानते हैं, ऐसे कुंदकुंदाचार्य ने भी यही बात कही। ठीक है, तो अब ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है देखो। प्रायः भूतार्थ बोध विमुखः सर्वः अपि संसारः। तो जनरली पूरी दुनिया में मैक्सिमम क्राउड जो भी है वो भूतार्थ के ज्ञान से रहित है और वो सब कुछ संसार है। जैसे कितने सारे लोग होते हैं, वो इस बात का विचार ही नहीं करना चाहते मैं कौन हूं, वो इस बात का विचार ही नहीं करना चाहते सच्चे देव कौन है, वो इस बात का विचार ही नहीं करना चाहते सच्चे शास्त्र कौन है। अब बस जिन शास्त्रों को पढ़ के हमें नौकरी लग जाए उनको ही सच्चे शास्त्र कहते हैं, जिस मंदिर में जाकर के अपनी किस्मत चमक जाए उसी को भगवान कहते हैं। तो वास्तव में भूतार्थ के बोध से जो भी विमुख है वो सब कुछ संसार ही है, और उस संसार में सिर्फ हम भटक सकते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। तो यदि आप किसी भी तरीके से व्यवहार में रह रहे हैं, आप यदि देखो व्यवहार बहुत तरीके का होता है। एक जैसे समाज सेवा नाम का व्यवहार होता है, वो समाज सेवा का काम यदि आप दिल से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, तो स्वर्ग तक तो चले जाएंगे। लेकिन हम ये सब मेहनत स्वर्ग के लिए कर रहे थे या मोक्ष के लिए कर रहे थे? धर्म से हमको मोक्ष चाहिए था कि स्वर्ग चाहिए था? हाँ, स्वर्ग भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वर्ग के लिए ये मेहनत नहीं थी, ये सारी मेहनत हमारी मोक्ष के लिए थी। तो इस दृष्टि से वो भी व्यवहार है। और कौन सा व्यवहार होता है भैया? एक होता है धार्मिक होने का व्यवहार। क्या होता है धार्मिक होने का व्यवहार? अब हम सुबह से पूजा करते हैं, दोपहर में हम स्वाध्याय करते हैं, शाम को फिर हम मंदिर में जाके भक्ति करते हैं, उसके बाद मंदिर में प्रवचन हो रहे हैं या सुबह प्रवचन होते हैं तो हम वो सुनते हैं, स्वयं का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये है धर्मात्मा नाम का व्यवहार। अब क्या धर्मात्मा नाम के व्यवहार को करके भी आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तो यही लॉजिक वो यहाँ पर दे रहे हैं कि यदि व्यक्ति भूतार्थ के बोध से विमुख है, यदि उसको वास्तविकता नहीं पता है, उसको निश्चय का स्वरूप नहीं पता है, तो सब कुछ संसार ही है और वो संसार में ही भटक रहा है। आशा करता हूं श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल श्लोक था। अगले श्लोक पर जाएं, उससे पहले मैं इस श्लोक के संबंध में आपसे कुछ पूछ लेता हूं। ठीक है, पूछ लूं? प्रायः वर्ड का क्या मतलब होता है? प्रायः वर्ड का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ हिंदी में भी नहीं लिखा है, शायद इसलिए आप लोग बता नहीं रहे हैं। अधिकतर। अरे वाह, वेरी गुड। अधिकतर, अधिकतर कैसे? हाँ, वेरी गुड। इंग्लिश में इसको जनरली कहते हैं। अधिकतर, जनरली आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरली सब कुछ संसार ही है, जनरली सब कुछ संसार ही है। किस लॉजिक से? सब कुछ संसार कैसे है? बोलो ना, तुम बोलो। क्योंकि बोलो। हाँ बोलिए बोलिए।
क्योंकि हम मुख्य के ज्ञान से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि हम निश्चय के ज्ञान से रहित हैं, इसीलिए सब कुछ संसार ही है। बहुत बढ़िया। यहाँ मुझे नाम दिख नहीं रहा है, एक सेकंड में नाम देखता हूँ। हाँ, भैया कुछ आवाज गड़बड़ हो रही है। हाँ, बहुत सारी आवाज आ रही है, मैं कर रहा हूँ बंद। चलिए, अगला प्रश्न मैं अरविंद जी भाई साहब और माता जी से पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आपको बताना है, हाँ, वर्णयंती का मतलब क्या होता है? हेलो भैया। हाँ, अरविंद जी भाई साहब बोलिए, अनम्यूट कीजिए। वर्णन करना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, निश्चय कैसा वर्णन करता है? यथार्थ का। यथार्थ। लेकिन यहाँ श्लोक में क्या वर्ड है? भूतार्थ। भूतार्थ, वेरी गुड। तो श्लोक में वर्ड भूतार्थ है। भूतार्थ को यथार्थ भी कहते हैं, इसको सत्यार्थ भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। और अभूतार्थ के क्या नाम है? अभूतार्थ मतलब असत्यार्थ, इसका मतलब उपचार, इसका मतलब गौण, इसका मतलब, बस बहुत है। तो इस दृष्टि से हमने ये 5वें नंबर का श्लोक देखा है। अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा, तो हम 6ठे नंबर के श्लोक को सिर्फ टच कर लेते हैं, उसका एक बार वाचन कर लेते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेगा? भैया मैं पढ़ती हूँ। हैंड रेज कर लीजिए जितने लोगों ने पढ़ लिया है उनके अलावा। राशि जी, आप मेरे बाद ऊपर की लाइन पढ़ना, और फिर कौन पढ़ेगा? अभिलाषा जी नीचे की लाइन पढ़िएगा, ठीक है। तब तक सब म्यूट रहना। चलिए। अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थम्। बोधनार्थं मुनीश्वरः देशयन्ति भूतार्थम्। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे की लाइन कौन पढ़ने वाला है? अभिलाषा जी, ठीक है। व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। बोलिए। व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतना साफ उच्चारण करते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात। अब चलो इसके जल्दी से शब्दार्थ को देख लेते हैं। मैं म्यूट कर देता हूं सब लोगों को। हाँ जी, हाँ, अबुधस्य बोधनार्थम। अब क्वेश्चन असली में क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि भूतार्थ के बोध से जो भी विमुख है वो सब कुछ संसार है और वो सब कुछ संसारी है। तो अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आप व्यवहार का फिर वर्णन ही क्यों करते हो? है ना जायज क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि निश्चय ही इंपॉर्टेंट है, निश्चय का ज्ञान ही जरूरी है, तो व्यवहार का वर्णन करते ही क्यों हो? क्या जरूरत है व्यवहार को बताने की? कोई जरूरत नहीं है, मत बताया करो व्यवहार को। तो अब आचार्य देव ये बता रहे हैं कि व्यवहार का वर्णन क्यों किया जाता है। तो ध्यान से इस बात को सुनिए। ये समय सार के 8वें नंबर की गाथा है। समय सार के 8वें नंबर की गाथा है, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं अबुधस्य बोधनार्थम, अर्थात जो अबुध है उसके ज्ञान के लिए, जो अबुध है अर्थात जो जानता नहीं है, जिसने बेचारे ने आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं है, जिसको आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है अबुधस्य। तो अबुध के बोधनार्थम अर्थात ज्ञान करने के लिए। तो जो जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में, नए नए वर्ड्स होते हैं, उन्हें ए लिखना नहीं आता, बी लिखना नहीं आता, तो उन्हें क्या करता है टीचर? धीरे धीरे करके ए बी लिखना सिखाता है। तो अबुधस्य बोधनार्थम का मतलब हुआ जो जानते नहीं हैं, जिनको उस संबंध में जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए मुनीश्वराः अर्थात जो मुनियों के ईश्वर हैं, आचार्य हैं, मुनि हैं, जो भी हैं, वे क्या करते हैं? देशयन्ति अभूतार्थम, अभूतार्थ का उपदेश देते हैं। तो जब हम कुछ चीज नहीं जानते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं, जो भी कोई और दूसरी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है? अभूतार्थ।
अब जैसे मुझे बताना है, वर्षा जी हिंदी का नाम जिनका है, वर्षा जी देखो मुझे बताना है कि आप आत्मा हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? वर्षा जी आप आत्मा है, वर्षा जी आप आत्मा है, वर्षा जी आप आत्मा है। ऐसे क्या समझ में आएगा? ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं। एग्जाम्पल कैसे बनाता हूं? देखो, सुबह सुबह जिसके दर्शन करने जाते हो ना तुम भगवान के, वो भगवान जैसी आत्मा है, वैसी ही आत्मा तुम हो। तो अब भगवान को हमने क्या बना दिया? उदाहरण, समझाने के लिए उदाहरण। फिर हमने कहा, पता है वर्षा जी, अभी आप मेरी बातों को सुनकर के जो ऐसे मुंडी हिला रही हो ना, इसका मतलब है आपके पास ज्ञान नाम का गुण है। और ज्ञान नाम के गुण से जो आपको बातें पता चल रही है ना, ये सब व्यवहार है। तो ये सब व्यवहार को अभूतार्थ कहा जाता है। वो झूठा है किसी अपेक्षा से, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बिना उपदेश नहीं हो सकता है। बिना व्यवहार के हम कोई भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो मुनीश्वर होते हैं, महान ऋषि होते हैं, वो सब इस व्यवहार का सहारा लेकर हमें थोड़ा सा ज्ञान करा देते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है? जिससे हमें एक बहुत बड़ी लब्धि की प्राप्ति होती है। 5 लब्धियों के नाम सुने हैं किसी ने? 5 लब्धियों के नाम बताइए, किसी को पता हो हाँ तो। भैया, हाँ भैया, बताइए बताइए बताइए। देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। देशना प्राय। वेरी गुड माया जी, बहुत बढ़िया। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो ऐसे ही इसमें जो हमने 3rd नंबर की लब्धि बोली ना, 3rd नंबर की लब्धि कौन सी है? देशना लब्धि। और देखो यहाँ पर ये वर्ड आपको मिल गया श्लोक में, ये वर्ड ये देखिए, देशना नास्ति। हाँ ये रहा, तस्य देशना नास्ति। अरे ये देखिए, देशना वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ देशना वर्ड को यूज करके ये बताना चाह रहे हैं कि बिना इसके हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यवहारम एव, व्यवहार ही, केवलम, केवल मतलब मात्र व्यवहार ही, अवैति यह तस्य देशना नास्ति। तो जो व्यवहार को नहीं जानते हैं उन्हें देशना की प्राप्ति नहीं होती है। तो व्यवहार के माध्यम से ही हमें देशना मिल सकती है। इस संबंध में विस्तार से और चर्चा अब हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आशा करता हूं आपको ये तीनों श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और जितना भी उसमें विस्तार विश्लेषण है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। हमारे पास 2 मिनट है, किसी को कुछ पूछना हो, किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। बोलिए मधु जी। द्रव्य गुण की जैसे अभी चर्चा आई थी, तो अभी पढ़ के आई थी इसमें अपने स्टोपदेश में ही, कि गुण के प्रदेश अलग होते हैं और पर्याय के प्रदेश अलग होते हैं। हाँ एक बार फिर से मधु जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, एक बार फिर से बोलिए प्लीज। अभी जैसे द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चली थी ना अपने, तो इसमें अभी मैं स्टोपदेश में ही पढ़ के आई थी कि गुण के प्रदेश अलग होते हैं और पर्याय के प्रदेश अलग होते हैं। तो ये भिन्नता कैसे, मतलब? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें थोड़ी सी बात बस समझने की है। वैसे डायरेक्टली गुण के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश को हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं। वहां परिस्थिति ये है, हम 2 पर्यायों के प्रदेशों को अलग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भैया? 2 का काम यदि अलग अलग हो तो उनका द्रव्य भी अलग होगा, उनका क्षेत्र भी अलग होगा, उनका काल भी अलग होगा, उनका भाव भी अलग होगा। ये विषय थोड़ा सा विषय समय सार में संवर अधिकार में भी इस विषय के संबंध में बात हुई थी। में भी प्रस्तावना में मैंने पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रस्तावना में वो जो विषय आया है, वो विषय समय सार के प्रभाव से ही आया है। और वहां यही कह रहे हैं कि एक ही समय में हमें राग भी हो रहा है और हमें ज्ञान भी हो रहा है ना। जैसे आपको अभी प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है और साथ में आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपको पता है, उसका ज्ञान भी हो रहा है। अब राग आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? स्वभाव है। तो स्वभाव और विभाव एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो स्वभाव विभाव एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस दृष्टि से वहां पर
प्रयोजन की दृष्टि से दोनों में भेद बताया गया है। यदि भाव का भेद है तो काल का भेद भी होगा, काल का भेद है तो क्षेत्र का भेद भी होगा, क्षेत्र का भेद है तो द्रव्य का भेद भी होगा। तो एक तो है मोक्ष के लिए साधन, ज्ञान स्वभाव का आश्रय करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और राग का आश्रय करेंगे तो संसार की प्राप्ति होगी। तो द्रव्य भी अलग अलग हो गए, मतलब बिल्कुल अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया जाता है। उस दृष्टि से ये प्रयोजन आत्मा में ही हो रहा है, राग आत्मा में ही हो रहा है ज्ञान, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंस है, दोनों के अंदर प्रयोजन की दृष्टि से डिफरेंस है, इसीलिए उनको अलग अलग करके वहां पर बात हुई है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। फिर से आप एक बार पढ़ना, फिर अपन उसके बाद दोबारा चर्चा कर लेंगे। और किसी को कुछ कहना हो कहिए। गुरुदेव श्री के ही वचन उसमें लिखे हुए थे 10-12 वो यही विषय है, संवर अधिकार का बिल्कुल प्रारंभिक जो गाथा है उसी की टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने इस विषय को उठाया, जिसको प्रदेश भेद के नाम से अपने यहाँ पर उसकी बहुत चर्चा होती है। अरविंद जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए। भैया जी, मैंने सुमत प्रकाश पंडित जी के प्रवचन में ये जब सुना कि 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनराज या उससे ऊपर भी, जब भी वो अपना 48 मिनट के अंदर वो जब अपने में नहीं रह पाते और आयु पूरी होती है, तभी वो सर्वार सिद्धि में पहुंचते हैं, और वहां जाके उनको वो जेल जैसा उन्होंने बताया, बराबर है, वो जेल जैसा अपने को फील करते हैं कि कहाँ तो मैं एक गुणस्थान इतने ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अपनी ही गलती के कारण मैंने सजा पाई और मैं 4थे गुणस्थान में आया। ये बात मुझे हृदय में बैठती है, मुझे अपने लिए लागू करना है कि हम 24 घंटे जो वर्क करते रहते हैं, जवाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है वो तो हमें करना ही है, उसके बीच में भी, या जब हम अलग हो जाते हैं, उससे निवृत्त हो जाते हैं, तब हमें बस एक ही चीज समझ में आ रही है कि निज को भूला हूं, और निज की याद करने से जिनसे निज की ओर आना, यही जैन धर्म का सार है। तो अभी इसमें बताइए कि एक अभ्यास बना रहे हैं कि शुद्धात्मा में मेरा नाम, वो गुनगुनाते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कुछ भक्ति जो जिनसे निज की ओर जोड़ी है वो मुझे इतनी प्रिय लग रही है, और यही लगता है कि मैं रियली मैं करने वाला नहीं, मैं जानूं। इस चीज को हम 24 घंटे में 2-3 बार, जितने बार भी रिपीट कर लें, ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। अब आप बताइए। नहीं, इसमें बोलने जैसी कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही सब कुछ। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है भूख और एक होता है भूख की शांति। तो जिंदगी में 2 परिस्थितियां ये हमेशा बनी रहती है। एक तो ये जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हमें नंबरों की भूख होती है। आजकल मतलब दुख की बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण लोगों को नंबरों की भूख हो गई है, लेकिन एक बार नंबर मिल जाते हैं तो वो भूख शांत हो जाती है। तो अभी जो परिस्थिति हमारे जीवन में चल रही है वो हमें सम्यक दर्शन चाहिए, इसकी भाग की भूख है। हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हमें आत्मा चाहिए, इसकी भूख है। और एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर जिंदगी भर का जितना भी भार है वो ऐसे खत्म होता है कि वो भूख हमारी शांत हो जाती है। तो वो शांत जब तक नहीं होती है तब तक वो अशांति देखना भी जरूरी है, और उस अशांति के पार जब उस आत्मा का दर्शन होता है तब जो जीवन में शांति आती है, उसका जो आनंद है वो बिल्कुल ही अलौकिक है, उसकी बात ही निराली है। तब फिर तो क्या काय और क्या कषाय, कुछ भी जीवन में नहीं बचता है, वो सब अपने आप छूटता चला जाता है। बहुत सुंदर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई और किसी का प्रश्न हो तो एक बार बोलिए। एक 4था नंबर का श्लोक है तो जरा बता दो वो स्क्रीन पे, क्योंकि मैं थोड़ा देर हुआ था। बोलिए। वक्ता का लक्षण है ना। अच्छा, ये तो पीडीएफ आपको शेयर किया हुआ है ग्रुप में, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए, हमारा समय बहुत हो रहा है। ठीक है भैया, धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आशा करता हूँ ये विषय आपको ठीक से समझ में आया होगा और विस्तार से चर्चा हम सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र।